हिज डिविनिटी, प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अद्वितीय है या अनोखा है, उसका चौथा भाग आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। चौथे भाग में प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है। इस बात में जो चौथा पॉइंट है, चौथा भाग है, उसमें पहली बात है परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल में मरकुस की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से अवगत कराता है। यहाँ पे लिखा है कि और जोर से चिल्लाकर उसने कहा, किसने कहा? शैतान ने, जो उसके मनुष्य के अंदर रहता था कब्रों में, उसके अंदर से शैतान चिल्लाकर कहता है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम? और तब कहता है, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे यातना ना दे। तो यहाँ पे शैतान प्रभु यीशु मसीह को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र अर्थात सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे महिमा देता है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह कौन है? तो यहाँ पे ये उत्तर एक है कि शैतान से भी आप पूछ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में शैतान भी हमें जवाब देता है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु निष्पाप है। प्रभु यीशु निष्पाप है। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके, वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, उसने कोई पाप नहीं किया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होने के कारण वो हमें और आपको भी निष्पाप करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून बहाया ताकि हम और आप निष्पाप बने। निष्पाप बनकर अर्थात बिना किसी पाप का हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, इसलिए हमें और आपको भी वो निष्पाप करता है। पहला पत्रस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये कि परंतु निर्दोष और निष्कलंक, यहाँ पे हमने देखा था निष्पाप है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होने के कारण अपने ईश्वरत्व में वो निष्पाप होने के साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह निर्दोष भी है, और अर्थात उसके अंदर कोई दोष नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आप उठा कर देखिए, या किसी भी आराधना करने वाले व्यक्ति को भी आप देखेंगे तो उसके अंदर भी निर्दोषता नहीं पाई जाती है, अर्थात वो निर्दोष नहीं है या निष्पाप नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होने के साथ साथ में वो निर्दोष भी है। और तब यहाँ पे लिखा है, उसके बाद में कहता है कि परंतु निर्दोष और निष्कलंक। अब निष्कलंक क्या है? उसका मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई दाग और धब्बा ना हो, उसको निष्कलंक कहा जाता है। जिस प्रकार से हम एक पन्ना लेते हैं और उस एक पन्ने में क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से वो व्हाइट होता है, और सफ़ेद पन्ना जो होता है वो उसको कोरा कागज़ कहा जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर एक पेंसिल से आप उसके ऊपर डाट बना देते हैं तो वो कोरा कागज़ नहीं रह जाता है, परंतु उसके ऊपर क्या होता है, दाग लग जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो कोरा कागज़ है, उसके अंदर कोई दाग नहीं है। लिखा है वो निष्कलंक
मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अर्थात हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। इसी का 15 पद में लिखा है, पहला पत्रस 1 का 15 पद में, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर मनुष्य से मांग करता है कि मनुष्य पवित्र बने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और बाइबल कहती है बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। तो हमें हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है अपने ईश्वरत्व में अनोखा है, वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है, वो निर्दोष है और वो पवित्र है। परमेश्वर के पास में 4 बातें होती हैं जो उसे परमेश्वर होने के लिए या ईश्वर होने के लिए प्रमाणित करती हैं। पहला है वो निष्पाप है, दूसरा निष्कलंक है, तीसरा निर्दोष है और चौथा है वो पवित्र है। मतलब उसके अंदर कोई अपवित्रता नहीं। तो जो पवित्र है, निष्कलंक है, निष्पाप है, निर्दोष है, वही आपको पवित्र कर सकता है, निर्दोष बना सकता है, निष्कलंक बना सकता है और वही आपको निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। लेकिन जिसने पाप किया है, जिसके अंदर पाप है, वो कैसे आपको पाप से छुटकारा दे सकता है और कैसे आपको वो आपको परमेश्वर के साथ में मिला सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया, मनुष्य के संबंध को जो टूट गया था उसको मेल कराने के लिए क्रूस पर, और क्रूस पर वो बलिदान हुआ और उसका पवित्र लहू बहाया गया। पापों की क्षमा के लिए लोग कई एक तरीके का बलिदान चढ़ाते थे, निर्दोष होने के लिए, अपने आप को पवित्र होने के लिए। आज भी लोग करते हैं कई प्रकार का बलिदान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में, बाइबल लिखा है एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए सारे बलिदानों को क्या किया, उसने पूरा किया क्रूस पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए अपने आप को दे दिया, हमें ये बनाने के लिए। तीसरी चीज जो है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है या शक्तिमान है या ताकतवर है। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है कि आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। तो परमेश्वर के पास में ताकत है, सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के पास में। तो प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है, अद्भुत है, क्योंकि उसके नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। और बाइबल ये भी कहती है एक दिन उस नाम के आगे सबको घुटना टेकना पड़ेगा, चाहे वो नरक में जाने वाला हो, चाहे वो स्वर्ग में जाने वाला। स्वर्ग में जाने वाला तो पहले से टेक लिया है, लेकिन जो नरक में जाएगा उसको भी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकना पड़ेगा और ये अंगीकार करना पड़ेगा कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। और तब उसको जाकर के नरक में भी उसे भेजा जाएगा हमेशा के लिए। अभी का नरक कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है कि वो जो है हमेशा जलने वाला आग है, वहाँ का कीड़ा नहीं मरता। आग भी है, कीड़ा भी नहीं मरता है। जितने रेंगने वाले जंतु है वो सब उसमें पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े। वो नाक में घुसेगा, आँख से निकलेगा, आँख से घुसेगा, कान से निकलेगा, कान से घुसेगा और कहीं से निकलेगा। तो अलग अलग जगह से, अलग अलग पार्ट से शरीर का वो कीड़े निकलेंगे, एंट्री करेंगे और वो पास भी होंगे। तो ऐसे स्थान में जाने से परमेश्वर हमें क्या करता है, बचाता है। इसलिए उसका नाम जो है वो शक्तिशाली नाम है। हम लोग गीत भी गाते हैं, शक्तिशाली प्रभावशाली काम करता यीशु मसीह हमारा काम करता है आज भी। चौथी बात है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह अस्थाई है, अटल है। इब्रानियों की किताब में उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग हमेशा एक सा है। प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। मनुष्य बदलता है, हम और आप बदलते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए वो हमेशा एक सा है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है, क्योंकि वो हमेशा एक सा बना रहने वाला हमारा परमेश्वर है। पांचवी चीज है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह
हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है, काफ़ी है। उसके अलावा और हमें और किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद, मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 30 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। अर्थात परमेश्वर हमें और आपको डूबने से बचाने के लिए, हमें नाश होने से बचाने के लिए काफ़ी है। कितने लोग आत्महत्या करने के लिए ट्रेन की पटरी पर चले जाते हैं, कितने लोग क्या नाम से जहर भी खा लेते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर बचाना चाहता है उसको परमेश्वर बचाता है और वो आज भी जिंदा रहता है और जिंदा होकर के वो परमेश्वर का काम करता है। तो हमें और आपको डूबने से बचाने के लिए, हमारे जीवन को बचाने से, नाश होने से बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह काफ़ी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए कार्य करता है तो हम उसको जान जाते हैं कि हाँ, निश्चय ही ये परमेश्वर का पुत्र यीशु है। तो यीशु हमें और आपको बचाने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। हर एक समय, हर एक चीज़ में परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है। छठी बात है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। जिस प्रकार से हम पहले पढ़े थे मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 7 पद में, तो वहाँ पे हम लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि और जोर से चिल्लाकर उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे यातना ना दे। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, जीवित है, पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है और वो निष्पाप है। और इसलिए हमें और आपको वो निष्पाप रहित और निर्दोष और परमेश्वर हमें पवित्र करके, प्रभु यीशु मसीह पवित्र करके हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर के ईश्वरत्व को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं और जानने की इच्छा रख रहे हैं, तो ये बात हमें जानने की आवश्यकता है। पहली चीज़, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, निर्दोष है, निष्कलंक है और पवित्र है। तीसरी बात है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह शक्तिमान है, सामर्थ्यशाली है। चौथी बात है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह अस्थायी है। और पांचवी बात है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के कारण हमारे लिए पर्याप्त है, काफ़ी है, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। और छठी बात है, परमेश्वर होने के कारण प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। तो इनमें से आप क्या परमेश्वर को इन बातों को यीशु मसीह के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये आज का दिन में हमने जो सुना है और समझा है, हम इसको स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को अपने जीवन में स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र बनाने वाला परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए, इस आपका ईश्वरत्व के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं। और प्रभु, आपने हम सब के लिए हमें पवित्र बनाने के लिए, निर्दोष बनाने के लिए, निष्पाप बनाने के लिए, निष्कलंक बनाने के लिए आप हमारा सच्चा परमेश्वर है। आप कभी भी बदलते नहीं हैं और प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप हमारे लिए काफ़ी हैं, आप सच्चा है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए, आपकी सहायता को लेते हुए, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते, सुने और कबूल कीजिए। आमीन।